चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज का एपिसोड है मानसिक अवसाद, दबाव और तनाव। हरि ओम तत्सत्। मानसिक अवसाद, दबाव और तनाव किसी भी मनुष्य के साथ अंगांगी भाव से जड़ित रहता है। सनातन धर्म के सिद्धांत कहता है ये कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि यह लक्षण सृष्टि के आदि से उपलब्ध है। सच कहूं तो परमात्मा का दबाव मुक्त अवस्था के कारण से यह सृष्टि संभव हो पाया है। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सबके सब परमात्मा का अंश होते हुए भी परमात्मा में क्षोभ उत्पन्न होने से उस क्षोभ और माया से परिवेष्टित होकर भगवान से अलग हो रखे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, एको नानात्वमन्वेच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत त्रिधा। भगवान एक होते हुए भी अनेक होने की इच्छा से अपनी माया शक्ति के द्वारा इस असाधारण दृश्य जगत की सृष्टि की है। दबाव के कारण यानी क्षोभ के कारण परमात्मा के सुवर्णमय वीर्य 3 भाग में विभक्त हो गए। ये हैं अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। अधिभूत स्थूल है, अध्यात्म स्थूल भी और सूक्ष्म भी, जबकि अधिदैव सूक्ष्म होता है। माया की सहायता से पहले अपने आप को मूर्त रूप में प्रकाशित किए, जिसे हम विराट पुरुष या नारायण के रूप में जानते हैं। फिर भगवान ने ओज की सृष्टि की, जो कि हमारा अंतर्निहित शक्ति के रूप में जाना जाता है। फिर सह यानी दिमाग की शक्ति, और फिर बल यानी शारीरिक शक्ति की सृष्टि की। जब ये तीनों शक्तियां की मिलन हुई, तब हमारा प्राण का सृष्टि हुआ। प्राण ही सभी जीवात्माओं का जीवनी शक्ति के रूप में जाना जाता है। इसी प्राण के आधुनिक वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल कहते हैं। उसके बाद परमात्मा अपने शरीर का विभिन्न अवयव को प्रकट की, जिसे हम परमात्मा का स्थूल रूप यानी विराट पुरुष रूप कहते हैं। परमात्मा का सूक्ष्म रूप को हिरण्मय पुरुष कहा जाता है। परमात्मा का सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप को अव्यक्त या निर्विशेष या प्रकृति कहते हैं। वह नित्य है, उसका ना कोई आदि है, ना मध्य, ना कोई अंत है। ब्रह्मांड की सृष्टि एक अलग विषय वस्तु होने के कारण हम अलग से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए दबाव और तनाव हमसे अलग नहीं है, इन्हें ठीक से प्रबंध करने की आवश्यकता है। जब हमारे ऊपर किसी विषय के कारण दबाव बढ़ जाता है और हम उस दबाव के आगे झुक जाते हैं, तब वह दबाव तनाव में परिवर्तित हो जाता है। अगर उस दबाव का कारण को हम सुलझा देते हैं, तो दबाव से मुक्त हो जाते हैं तथा तनाव दबाव के साथ शिथिल हो जाता है। लेकिन जब कोई तनाव हमसे नहीं सुलझता, तो वह हमारे चित्त में प्रवेश कर जाता है और हमेशा के लिए
एक संस्कार के रूप में रह जाता है। वैदिक भाषा में इसे कर्म संशय कहते हैं और यह कर्म संशय उचित स्थान, काल और पात्र देखकर फिर से उदय हो जाता है, चाहे इस जन्म में हो अथवा किसी और जन्म में हो। इसलिए किसी भी संशय का मूल से निवारण जरूरी है ताकि वह विषय वस्तु हमें दोबारा कष्ट न दे पाए। दबाव और तनाव के बारे में विचार करने से पहले हमें हमारा शरीर के ऊपर अंतर्दृष्टि निक्षेप करना जरूरी है। यह शरीर पंच महाभूत से निर्मित है, यथा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हर तत्व का दो प्रकार के गुण होते हैं। आध्यात्मिक भाषा में उसे स्थूल और सूक्ष्म, या इंग्लिश में उसे मास और सब्टिल कहते हैं। जो सूक्ष्म गुण है उसे स्वभाव कहते हैं और जो स्थूल गुण है वह सूक्ष्म गुण का रूपांतरीकरण या एट्रीब्यूट होता है। जैसे आकाश शब्द का रूपांतरीकरण है, जबकि शब्द आकाश का स्वभाव है। वैसे ही वायु रूपांतरीकरण है, जबकि स्पर्श वायु का स्वभाव है। अग्नि रूपांतरीकरण है, रूप अग्नि का स्वभाव है। जल रूपांतरीकरण है, रस जल का स्वभाव है। तथा पृथ्वी रूपांतरीकरण है, गंध पृथ्वी का स्वभाव है। हमारा आत्मा अमर है, जबकि शरीर मर। बिना कोई कर्म किए यह शरीर स्थिर नहीं रह सकता। यहाँ तक कि सोते समय भी इस शरीर के अंदर प्रक्रियाकरण चलता रहता है। हमारा आत्मा के साथ 3 प्रकार का शरीर होता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हम 14 प्रकार की तत्व के द्वारा कोई भी कर्म करते हैं, यथा पंच ज्ञानेंद्रिय, जिसे इंग्लिश में सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, पंच कर्मेंद्रिय, जैसे इंग्लिश में ऑर्गन्स ऑफ एक्शन कहते हैं, तथा 4 अंतस्करण, जिसे इनविजिबल ऑर्गन्स कहते हैं। ये 4 हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। महाभारत शांति पर्व में कहा गया है, धैर्योपपत्तिर व्यक्तिश्च विसर्गः कल्पना क्षमा सदसच्चा सुता चैव मनसो नववै गुणाः। धैर्य, तर्क वितर्क में कुशलता, स्मरण, भ्रांति, कल्पना, क्षमा, शुभ एवं अशुभ संकल्प और चंचलता, ये मन की 9 गुण हैं। इष्ट और अनिष्ट वृत्तियों का नाश, विचार, समाधान, संदेह और निश्चय, ये 5 बुद्धि के गुण माने गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पूर्व जन्म के कर्मों की वासना से अधिवासित रहते हैं। गरुड़ पुराण उत्तरार्ध 15वां अध्याय। मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तं चेति चतुष्टयम् अंतःकरणमुद्दिष्टं पूर्वकर्माधिवासितम्। इसलिए मन हमारा इच्छा प्रकट करता है, जबकि बुद्धि उसके ऊपर विचार करता है। चित्त हमारा स्मृतियों का लाइब्रेरी है और विवेक उस विचार का समीक्षा करता है। इस कारण किसी भी कर्म करने से पहले हम मन के मुताबिक नहीं करना चाहिए, बुद्धि और विवेक का सहायता लेना चाहिए। यह अंतस्करण चतुष्टय हमारा सोच को प्रक्रियाकरण करते हैं और हमारा कारण शरीर स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर के द्वारा उस कर्म को कार्यान्वित करता है। दरअसल स्थूल शरीर कोई काम करता ही नहीं, सब कुछ सूक्ष्म शरीर ही करवाता है। यह अलग विषय वस्तु होने के कारण हम अलग से इस पर विचार करेंगे।
जब हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, हमारा दिमाग यानी अंतस्करण चतुष्टय काम में लग जाता है। अगर वे सुखदायक होते हैं तो हमें खुशी होती है और हमारा दिमाग तनाव मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर वे कष्टदायक हैं और हम समुचित समाधान नहीं कर पाते अथवा उस कारण का निवारण नहीं करने यानी उस दबाव को रिलीज नहीं करते तो हमारा सोच के ऊपर बुरा असर पड़ता है और हमें स्ट्रेस फीलिंग होता है। उस दबाव का परिणाम को सोचने के कारण वह दबाव आस्ते आस्ते तनाव में बदल जाता है। यहाँ हमें तनाव का प्रबंधन सही तरीके से करना चाहिए, अन्यथा वह तनाव अवसाद का रूप ले लेता है। यानी अवसाद मानसिक तनाव का परिवर्तित रूप है। तो दबाव को कैसे मैनेज करें, आइए विचार करते हैं। किसी भी तनावपूर्ण व्यक्ति के लिए महौषधि है गाढ़ निद्रा, डीप स्लीप। सनातन शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार का प्रलय होता है। गाढ़ निद्रा को नित्य प्रलय कहा गया है। निद्रा के समय एक तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, साथ साथ रात के द्वितीय प्रहर यानी रात को 9 से 12 बजे के बीच में शरीर का रक्षणावेक्षण कार्य रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है। मृत कोशिकाएं नष्ट हो जाते हैं। तृतीय प्रहर यानी 1 बजे से 3 बजे के बीच में नवीकरण यानी कि नई ऊर्जा की संचार तथा नई सृष्टियां होती है। इस कारण हमारा शरीर सर्वदा कार्यक्षम रहता है। दिन भर के जो कार्य हम करते हैं वे कर्म संचय के रूप में नए कोशिकाएं बन जाते हैं। मनुष्य के डीएनए में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आरएनए का शॉर्ट लाइफ होता है। जब तक उस समस्या का समाधान नहीं होता, वह दुखदायक कर्म समय समय पर हमें परेशान करता रहता है। तनाव के कारण बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती और उस विषय पर अत्यधिक सोच के कारण वह व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। खासकर महिलाएं ज्यादातर अवसाद के शिकार होते हैं, क्योंकि पुरुष के अपेक्षा एक महिला की भावनाएं इमोशन 4 गुना अधिक होता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। समस्या हमेशा नहीं रहता। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। जब हम स्वयं चिरकाल के लिए नहीं रहते तो कोई भी तनाव लंबे समय तक कैसे रह सकता है। दबाव और तनाव का इलाज उसके कारण में होता है। अगर हमें कोई गाली देता है तो हमें उसे प्रत्युत्तर में गाली दे देने से तनाव दूर हो जाता है। यह सोचना गलत है और यह प्रणाली भी उचित नहीं है। इससे हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ हमारा अहंकार यानी ईगो काम में लग जाता है। हमारे दिमाग में नकारात्मक संस्कार जन्म ले लेते हैं, जो आने वाले दिन में बहुगुणित होते रहते हैं और हमें किसी और जन्म में भोग करना पड़ता है। ये याद रखें कि अगर आपकी कोई निंदा करता है, अपमानित करता है अथवा बुरा करता है तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। शास्त्र कहते हैं संसार में निंदा करने वाले के समान कोई मित्र नहीं है, कारण निंदा करने वाला व्यक्ति आपका पाप लेकर आपको पुण्य दे जाता है। ये पद्म पुराण 29वां अध्याय में कहा गया है। आक्रोशक समो लोके सुहृदन्यो न विद्यते यस्तु दुष्कृतमादाय सुकृतम स्वम प्रयच्छति। शास्त्र पुनः कहते हैं, जो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करता और सम्मान होने पर हर्ष से फूले नहीं समाता, जिसकी दृष्टि में सुख और दुख समान है, उस धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं।
अपमान करने वाला व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुष को चाहिए कि वह अपमान करने वाले की बुराई कभी न सोचे, अपने मन और इंद्रियों को संयम रखे। मन और इंद्रियों का संयमता शास्त्रों का मूल है, वही सनातन धर्म है। पद्म पुराण में बताया गया है ये चीजें। हमारे जन्म मृत्यु तथा जन्म से लेकर मृत्यु तक का कर्म अन्यथा नहीं है। हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किया गया कर्म का फल का कुछ हिस्सा हम इस जन्म में भोग करते हैं और आगे भी भोग करते रहेंगे। इसे प्रारब्ध अथवा किस्मत अथवा भाग्य कहते हैं। यानी आज अगर हम किसी परेशानी का शिकार हैं तो इसके लिए हम स्वयं दायी हैं, भगवान नहीं। भगवान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। हमने पूर्व जन्म में किसी का कुछ बुरा किया होगी जिसके कारण आज हमें उसका फल भोगना पड़ता है। बिना भोग किए कोई भी कर्म क्षय नहीं होता, चाहे सुख हो अथवा दुख, हमें भोगना ही पड़ेगा। हमारे जीवन की बास्केट में उभय सुख और दुख होते हैं। अगर हम सुख भोग सकते हैं तो दुख क्यों नहीं भोग सकते हैं? आप यह नहीं कह सकते कि आपको केवल सुख चाहिए। धैर्य रखिए, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। उस पार अच्छे दिन आपकी प्रतीक्षा कर रही है। दुख को भोग लेने से आप अपना पूर्व क्लेश दूर कर रहे हैं। अगर आप आज नहीं भोगोगे, यह कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। किसी और जन्म में अवश्य भोगना पड़ेगा, लेकिन तब तक यह दुख और बढ़ता जाता है। इसलिए काल के अपेक्षा आज भोग लेना बुद्धिमानी है। हमारे किस्मत की टोकरी में जितना है उतना ही मिलेगा, न ज़्यादा न कम। लेकिन जैसे कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर दवा दारू करता है, उससे उसका बीमारी ठीक हो जाता है, इस तरह आप अपने सगे संबंधियों से पूछकर उस समस्या का निदान निकालिए। जैसे आलोक से अंधेरा हट जाता है, वैसे ही आपकी परेशानी कम हो जाएगी अथवा जल्दी समाप्त हो जाएगी। जब भगवान राम वन में जा रहे थे, लक्ष्मण जी क्रोध करते हुए अपनी सावत माता कैकेयी को दंड देने का विचार किया, लेकिन भगवान राम लक्ष्मण जी को उससे निवृत्त यह कहकर किए कि हे लक्ष्मण, माता कैकेयी मेरे राज्याभिषेक में बाधा सृष्टि नहीं की, ना तो पिताजी जिम्मेवार हैं। ये मेरे प्रारब्ध हैं और दैव के द्वारा रची गई है। इस दुनिया में दैव से बड़ा कोई शक्ति नहीं है जो कि कपोल लिखन को बदल सके। ये रामायण अयोध्या कांड 22वां अध्याय में है। न लक्ष्मणास्मिन् मम राज्य विघ्ने माता यस्य भी संकितव्या दैवाभिपर्णा न पिता कथंचित् जानासि दैवं हि तथा प्रभावम्। महाभारत में भी कहा गया है, प्रत्येक जीव का अच्छे या बुरे फल का प्रावधान भगवान करते हैं, इसे कोई भी बदल नहीं सकता। धातुर्नियोगाद भूतानि प्राप्नुवन्ति शुभाशुभम् न निवृत्ति तयोरस्ति देवितव्यम पुनर्यदि। इस कारण आपसे मेरा उपदेश है कि दुख के घड़ी में धैर्य से काम लीजिए। कभी भी आत्महत्या के बारे में सोचें मत, क्योंकि आत्महत्या का परिणाम और भी भयंकर होता है। आत्महत्या से आपकी परेशानी दूर नहीं बल्कि बढ़ जाती है, और जिस कारण आप आत्महत्या करते हैं वह कारण ज्यों के त्यों रहता है और आगे किसी दूसरे जन्म में आपको ही भोगना पड़ेगा और नए सिरे से भोगना पड़ेगा।
यह अलग विषय वस्तु होने के कारण इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। कुछ समय के लिए अगर हम मानते हैं कि पिछली जन्म में हमसे कोई गलती नहीं हुई थी और बिना दोष के यह हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तब भी आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। कारण भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। हो सकता है कि आपको अज्ञान में वह आदमी जो आपको परेशान कर रहा है उसके प्रारब्ध वैसा ही हो जिस कारण वह आपको तनाव दे रहा है। ऐसे परिस्थिति में भगवान आपको इस जन्म अथवा अगले जन्म में भरपूर क्षतिपूरण देते हैं। उसके अलावा जो व्यक्ति तनाव दे रहा है, तनाव के परिमाण का पुण्य आपको दे रहा है और उतने ही परिमाण का पाप आपसे ले रहा है। हमारी जिंदगी बहुत ही छोटी सी है। अगर हमारा आयु 100 साल की है, आधी जिंदगी तो सोने में निपट जाती है। शैशव और वृद्धावस्था में 30 साल और निकाल दें तो सिर्फ 20 साल ही बचता है कर्म करने के लिए। तो क्या अपनी भलाई के लिए कुछ कष्ट हम नहीं उठा सकते? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मृत्यु तो एक दिन आना है। कोई भी कष्ट मृत्यु से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए धीरज रखिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। सब कुछ अच्छा ही होगा। प्रकृति का यह नियम है कि अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को बिना कारण कोई नुकसान होता है तो भगवान उस नुकसान की भरपाई करते हैं। भारत भूमि कर्म भूमि है। पृथ्वी का बाकी भूभाग भोग भूमि है। यह अलग विषय होने के कारण इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। गृहस्थी बनकर साधु संत तथा पतिव्रता नारियां केवल भारत में जन्म लेते हैं। इसलिए कभी कभी भगवान साधु संत बनाने से पहले ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें मुसीबत में डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि भगवान साथ साथ रहते हैं और जरूरत पड़ने पर अप्रत्यक्ष रूप में तुरंत सहायता पहुंचा देते हैं। इसीलिए आप अपने को ज्यादा तनाव में ना रखें। अगर आपका धन दौलत कोई ले भी गया उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, कारण वह धन दौलत आपको आगे मिलेगा। आप उसे संचय समझें। अगर आपको बिना कारण जेल दंडादेश हुआ है तो समझ लेना आगे आपके लिए सुख इंतजार कर रहा है। अगर आप ऋण ले रखे हो और परिशोध नहीं कर पा रहे हो तो और मेहनत कीजिए और ऋण का परिशोध कीजिए, क्योंकि ऋण तो परिशोध करना ही पड़ेगा। अगर इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में दरिद्र होकर सेवा करके ऋण परिशोध करना होगा। अगर आप पारिवारिक कलह का शिकार हैं तो यह आपका पूर्व जन्म के कर्म के कारण हो रहा है। उसका निदान कीजिए और धैर्य रखिए। फिर भी अगर आप समझते हैं कि परिस्थिति आपके लिए असह्य हो रहा है, आप किसी अच्छे व्यक्ति की उपदेश लीजिए। पूज्यपाद शंकराचार्य जैसे विद्वानों के परामर्श लीजिए। याद रहे, आपके पास एक आखिरी विकल्प हमेशा रहता है और वह है संसार को परित्याग करके आध्यात्मिक जीवन जीना। आध्यात्मिक जीवन में कोई दुख नहीं है, केवल सुख ही सुख है। कुछ ही दिन में आत्महत्या तथा द अनसंग फैसेट्स ऑफ हिंदू मैरिज के ऊपर एपिसोड आने वाला है। आप जरूर सुने, आपको उन एपिसोड से जरूर लाभ मिलेगा। आपकी जीवन मंगलमय हो। हरि ओम तत्सत्।